भारत में अब तक कितने आरबीआई गवर्नर और कितने आईएएस को मिला है अवसर? आरबीआई गवर्नर को कैसे किया जाता है अपॉइंट? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत और आप देख रहे हैं जागरण.com। जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई करंट गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास 10 दिसंबर को अपनी सेवाएं पूरी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल और थैंक यू पोस्ट भी शेयर किया, जो कि गूगल पर इस समय काफी वायरल हो रहा है। भारत में अब तक 26 आरबीआई गवर्नर रहे हैं और उन्हें अपॉइंट करने के लिए एक खास एक्ट भी है। आइए समझते हैं आरबीआई गवर्नर को कौन और कैसे सिलेक्ट करता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसकी भी एक प्रोसेस है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति एसीसी यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है और इसके चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। क्योंकि आरबीआई गवर्नर के लिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉइंट करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि शख्स वित्त मंत्रालय में भी काम कर चुका हो। आजादी के ठीक 2 साल बाद 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक नेशनलाइज किया गया था और ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आ गया था। इसी दिन ऑस्बोर्न स्मिथ को पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके बाद तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो कि भारतीय थे। अब 26वें आरबीआई गवर्नर के रूप में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी गई है। नए आरबीआई गवर्नर 1990 के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ कई मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। रिजर्व बैंक में अब तक कुल 26 गवर्नर रहे हैं। इनमें कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो सीडी देशमुख और चौथे गवर्नर बेनिगल रामा राव एक सिविल सर्वेंट थे और वहीं एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और रघुराम राजन इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। वैसे आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ ब्यूरोक्रेट्स को कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं, बशर्ते उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। इनमें सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जैसी गवर्निंग बॉडीज शामिल हैं। हालांकि आफ्टर रिटायरमेंट काम करना पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है।